लौट चले घर। हो गई है शाम, चलो लौट चले घर। प्यारा पिता बुलाता, प्यारा पिता बुलाता, पूरा हुआ सफर। हो गई है शाम, चलो लौट चले घर। बड़ी शान से कभी हम घर छोड़ कर के निकले, माता पिता भी सारे दुनिया मेरा भूले, दुनिया मेरा भूले। अपने वतन से बिछड़े मुद्दत गए गुजर। हो गई है शाम, मझधार से निकाला, बड़े प्यार से उठाकर पलकों में है संभाला, पलकों में है संभाला। पाकर के प्यार प्रभु का किस्मत गई संवर। हो गई है शाम, दिखता था दूर से जो कितना हंसी नजारा, सब देख लिया है हमने, अपना ही घर है प्यारा, अपना ही घर है प्यारा। अब तो वही निशाना आता हमें नजर। हो गई है शाम, चलो लौट चले घर। हो गई है शाम, चलो लौट चले घर। प्यारा पिता बुलाता, प्यारा पिता बुलाता, पूरा हुआ सफर। हो गई है शाम, चलो लौट चले घर। ओम शांति। परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु रोज़ हमें बहुत सारे
ज्ञान के अमूल्य रत्न देते हैं, साथ ही प्यार से हमारी पालना करते हैं। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे कहकर बहुत प्यार करते हैं और साथ साथ कैसे हमें गति और सद्गति प्राप्त करनी है उसके लिए वरदान भी देते हैं। तो बाप, टीचर, सतगुरु न केवल 3 रूप में अपितु मात के रूप में, भाई के रूप में, बंधु के रूप में, सखा के रूप में, सर्जन के रूप में, गाइड के रूप में, है ना, सौदागर के रूप में, रत्नागर के रूप में, बहुरूपी बनकर बाबा हम पर अनेक प्रकार के ज्ञान, गुण, शक्तियों के रत्न लुटाते हैं और हमें ये बात बताते हैं कि इस संगम समय पर ही हम इन ईश्वरीय प्राप्तियों के अधिकारी बन सकते हैं, क्योंकि यही वो समय है जब हम केवल एक जन्म के लिए नहीं, अपितु जन्म जन्मांतर के लिए, कल्प कल्पांतर के लिए अपना भाग्य बना सकते हैं। तो जितना हम ईश्वरीय श्रीमत पर चलते हैं, जितना हम संगम समय के महत्व को समझते हैं, उतना हमारी कमाई होती है और हम आत्माएं आगे बढ़ती हैं। आज की मुरली भी हमें ईश्वरीय श्रीमत पर पूरी तरह चलने की ओर हमें इशारा दे रही है। ध्यान से सुनेंगे प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज 18 तारीख 18 जुलाई 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे अपने ऊपर आपे ही रहम करो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलते रहो। बाप की श्रीमत है, बच्चे टाइम वेस्ट ना करो, सुलटा कार्य करो। टाइम वेस्ट नहीं करना है और सुलटा कार्य करना है ना। अभी तक उल्टा कार्य करते आए हैं, अपने को देह समझकर जो कार्य किया वो उल्टा किया, और अब अपने को आत्मा समझकर जो कार्य करेंगे वो सुलटा कार्य होगा। प्रश्न है, जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी मुख्य धारणा कौन सी होगी? चेक करेंगे। हमारी वो धारणा है, तकदीरवान बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाप को बहुत प्यार से याद करेंगे, बाबा से मीठी मीठी बातें करेंगे, कभी भी अपने ऊपर बेरहमी नहीं करेंगे। वह पास विद ऑनर होने का पुरुषार्थ कर स्वयं को राजाई के लायक बनाएंगे। तो चेक करो, हम ये सब कर रहे हैं। ओम शांति। बच्चे बाप के सामने बैठे हैं तो जानते हैं कि हमारा बेहद का बाप है और हमको बेहद का सुख देने के लिए श्रीमत दे रहे हैं। उनके लिए ही गाया जाता है। क्या कहते हैं बाबा के लिए? रहम दिल, लिबरेटर। बहुत सारी महिमा है ना बाबा की, बहुत महिमा करते हैं। बाप कहते हैं सिर्फ महिमा की भी बात नहीं, बाप का तो फर्ज है बच्चों को मत देना। बेहद का बाप भी मत देते हैं। ऊंचते ऊंच बाप है तो जरूर उनकी मत भी ऊंचते ऊंच होगी। मत लेने वाली आत्मा है। अच्छा व बुरा काम आत्मा ही करती है। इस समय दुनिया को मिलती है रावण की मत, तुम बच्चों को मिलती है राम की मत। रावण की मत से बेरहम हो, उल्टा काम करते हैं। बाप मत देते हैं सुलटा अच्छा कार्य करो। सबसे अच्छा कार्य अपने ऊपर रहम करो। तुम जानते हो हम आत्मा सतो प्रधान थी, बहुत सुखी थी। फिर रावण की मत मिलने से तुम तमो प्रधान बन गए हो। अब फिर
बाप मत देते हैं कि एक तो बाप की याद में रहो, अब अपने पर रहम करो, यह मत देते हैं। बाप रहम नहीं करते, बाप तो श्रीमत देते हैं, ऐसे ऐसे करो, अपने ऊपर आपे ही रहम करो। भक्ति मार्ग में भगवान को कहते थे हम पर रहम करो, लेकिन बाबा क्या कहते, मैं तो श्रीमत देता हूं, रहम तुमको खुद पर करना है। अपने को आत्मा समझ और अपने पतित पावन बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बाप राय देते हैं, तुम पावन कैसे बनेंगे? बाप ही पतित को पावन बनाने वाला है, वह श्रीमत देते हैं। अगर उनकी मत पर नहीं चलते हैं तो अपने ऊपर बेरहम होते हैं। बाप श्रीमत देते हैं कि बच्चे टाइम वेस्ट मत करो, और अगर हम वेस्ट करते हैं तो बेरहमी करते हैं। यह पाठ पक्का कर लो कि हम आत्मा है, शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि भल करो, फिर भी टाइम निकाल युक्ति रचो, है ना। किसी भी तरीके से बाबा मना नहीं करते, जो भी काम काज है वो तो करना ही है, फिर भी तरीके से टाइम निकाल सकते हैं ना बीच बीच में। काम करते आत्मा की बुद्धि बाप तरफ होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, आशिक माशूक भी काम तो करते हैं ना, दोनों एक दो के ऊपर आशिक होते हैं। यहाँ ऐसे नहीं है। तुम भक्ति मार्ग में भी याद करते हो, कहीं कहते हैं कैसे याद करें? आत्मा का, परमात्मा का रूप क्या है जो याद करें? याद करने में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? बाबा है ना, उनका कोई हमारी तरह चित्र तो है नहीं, बॉडी नहीं है ना, तो खुद को आत्मा समझना और परम आत्मा को याद करना, खुद को भी विचित्र समझना और विचित्र बाप को याद करना, इसमें दिक्कत आती है। अदरवाइज तो याद करने की आत्मा को आदत पड़ी हुई है। तो आत्मा का, परमात्मा का रूप क्या है जो याद करें? क्योंकि भक्ति मार्ग में तो गाया जाता है कि परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, परंतु ऐसे नहीं है। कहते भी हैं भ्रुकुटी के बीच में आत्मा स्टार मिसल है। फिर क्यों कहते हैं कि आत्मा क्या है? उनको देख नहीं सकते, वह तो है ही जानने की चीज। आत्मा को जाना जाता है ना, आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। देखने की चीज नहीं है, जानने की चीज है, बुद्धि से जानने की चीज है। वह अति सूक्ष्म चीज है, फायरफ्लाई से भी महीन है, जुगनू होता है ना, उससे भी महीन है। शरीर से कैसे निकल जाती पता भी नहीं पड़ता। आत्मा है, साक्षात्कार होता है, आत्मा का दीदार हुआ सो क्या, फिर उसे प्राप्ति क्या होगी? साक्षात्कार हुआ, बिंदी दिखाई दी, प्राप्ति क्या हुई? वह तो स्टार मिसल सूक्ष्म है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जैसे आत्मा वैसे परमात्मा भी सोल है, परंतु परमात्मा को कहा जाता है सुप्रीम सोल। वह जन्म मरण में नहीं आते। आत्मा को सुप्रीम तब कहा जाए जब जन्म मरण रहित हो, पर ऐसी तो कोई आत्मा है नहीं। केवल परमात्मा ही जन्म मरण रहित है, इसलिए वही सुप्रीम है। बाकी मुक्ति धाम में तो सबको पवित्र होकर जाना है। उनमें भी नंबरवार हैं।
जिनको हीरो हीरोइन का पार्ट है। आत्माएं नंबरवार तो है ना। नाटक में भी कोई बहुत पगार वाले, कोई कम वाले होते हैं। जैसा जिसका रोल वैसे उसकी पगार। लक्ष्मी नारायण की आत्मा को मनुष्य आत्माओं में सुप्रीम कहेंगे। भल पवित्र तो सभी बनते हैं, फिर भी नंबरवार पार्ट है। कोई महाराजा, कोई दासी, कोई प्रजा। तुम एक्टर्स हो, जानते हो इतने सब देवताएं नंबरवार हैं। अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, अगर अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, ऊंच आत्मा बनेंगे, ऊंच पद पाएंगे। तुमको स्मृति आई है, हमने 84 जन्म कैसे लिए, याद आ गया ना। अब बाप के पास जाना है। बच्चों को यह खुशी भी है तो फख्र यानी नशा भी है। सब कहते हैं हम नर से नारायण, विश्व के मालिक बनेंगे। फिर तो ऐसा पुरुषार्थ करना पड़े, पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार पद पाते हैं। सबको नंबरवार पार्ट मिला हुआ है। यह ड्रामा बना बनाया है। अभी बाप तुमको श्रेष्ठ मत देते हैं। कैसे भी करके बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाओ। पापों का बोझा तो सिर पर बहुत है, उनको कैसे भी करके यहाँ खलास करना है। तब आत्मा पवित्र बनेगी। तमो प्रधान भी तुम आत्मा बनी हो, तो सतो प्रधान भी आत्मा को बनना है। इस समय जास्ती इंसॉल्वेंट भारत है। यह खेल ही भारत पर है। बाकी वह तो सिर्फ धर्म स्थापन करने आते हैं। पुनर्जन्म लेते लेते पिछाड़ी में सब तमो प्रधान बनते हैं। स्वर्ग के मालिक तुम बनते हो। जानते हो भारत बहुत ऊंच देश था, अभी कितना गरीब है। गरीब को ही सब मदद देते हैं। जो गरीब होता है उसी को मदद देते हैं ना। हर बात की भीख मांगते ही रहते हैं। आगे तो बहुत अनाज यहाँ से जाता था, अभी गरीब बने हैं तो फिर रिटर्न सर्विस हो रही है। जो ले गए हैं वह उधार मिल रहा है, लोन लेते रहते हैं ना। श्री कृष्ण और क्रिश्चियन राशि एक ही है। क्रिश्चियन ने ही भारत को हब किया है ना। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज्य हुआ तो कितना सब भारत से ले गए। तो बाबा कहते हैं अब फिर ड्रामा अनुसार वह आपस में लड़ते हैं, मक्खन तुम बच्चों को मिल जाता है। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण के मुख में माखन था, है ना। ये तो भक्ति मार्ग में कहानियां बनाई हैं, इसके पीछे भावार्थ क्या है वो बाबा बताते हैं। यह तो शास्त्रों में लिख दिया है। सारी दुनिया श्री कृष्ण के हाथ में आती है, क्योंकि श्री कृष्ण क्या है, वर्ल्ड का फर्स्ट प्रिंस है ना। तो बाबा कहते हैं सारी दुनिया श्री कृष्ण के हाथ में आती है। सारे विश्व का मालिक, सारे विश्व का तुम मालिक बनते हो। तुम बच्चे जानते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। क्या बनते हैं, विश्व का मालिक। कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारे कदम कदम में पदम है। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण का राज्य नहीं था, डिनाइस्टी थी ना,
है ना, पूरी राजधानी थी उनकी, केवल राजा रानी नहीं थे। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सबके पाँव में पदम होते हैं। वहाँ तो अनगिनत पैसे होते हैं। पैसे के लिए कोई पाप आदि नहीं करते। अथाह धन होता है। अल्लाह अव्वल दीन का खेल दिखाते हैं ना। अल्लाह जो अव्वल दीन अर्थात जो देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, है ना। बाबा राज बताते हैं इन कहानियों का भी। सेकंड में जीवन मुक्ति दे देते हैं। सेकंड में साक्षात्कार हो जाता है। पता चल जाता है कि मैं ये बनने वाला हूं। कारून का खजाना देते हैं। कारून का खजाना सुना है ना। इज़राइल के अंदर एक बहुत बड़ा धनी व्यक्ति था ना, तो उसने कुछ गलत कार्य किए, तो फिर बाद में भगवान ने उसका सारा खजाना खत्म कर दिया। लेकिन कहते हैं उसके पास इतना खजाना था, जो बहुत बड़े बड़े आदमी, है ना, वो उस खजाने की रक्षा करते थे। उसके पास इतनी चाबियां थी, है ना, उसकी गिनती भी नहीं कर सकते। तो उसका जो वर्णन है वो कुरान शरीफ में किया गया है। तो बाबा कहते हैं कारून का खजाना दिखाते हैं। मीरा श्री कृष्ण से साक्षात्कार में डांस करती थी। वह था भक्ति मार्ग। यहाँ भक्ति मार्ग की बात नहीं। यहाँ तुम तो वैकुंठ में प्रैक्टिकल में जाकर राज्य भाग्य करेंगे, है ना। तो यहाँ पर केवल साक्षात्कार नहीं होगा, प्रैक्टिकल में हम आत्माएं सतयुग में जाएंगी, राज्य करेंगी, भाग्य मिलेगा। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में सिर्फ साक्षात्कार होता है। इस समय तुम बच्चों को एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार होता है। जानते हो हम यह बनेंगे। बच्चों को भूल जाता है, इसलिए बैज दिए जाते हैं। बैज पर लक्ष्मी नारायण का चित्र है ना। भाइयों के बैज पर कृष्ण का चित्र है ना। तो बाबा कहते इसलिए बैज दिए जाते हैं। अभी हम बेहद के बाप के बच्चे बने हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए। यह तो घड़ी घड़ी पक्का कर देना चाहिए, परंतु माया ऑपोजिशन में है, तो वह खुशी भी उड़ जाती है। माया क्या करती है? खुश रहने नहीं देती है, उड़ा देती है हमारी खुशी। तो वह खुशी भी उड़ जाती है। बाप को याद करते रहेंगे तो नशा रहेगा। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर माया भुला देती है, तो फिर कुछ ना कुछ विकर्म हो जाता है ना। माया भुलाती है तो भूलें होती हैं। भूलें होती हैं यानी विकर्म होते हैं तो सजा खाते हैं। फिर विकर्म विनाश कब करेंगे? तुम बच्चों को स्मृति आई है, हमने 84 जन्म लिए हैं और कोई 84 जन्म नहीं लेते हैं। यह भी समझना है जितना हम याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। और फिर आप समान भी बनाना है, प्रजा बनानी है। चैरिटी बिगिंस एट होम। तीर्थों पर भी पहले खुद जाते हैं, फिर मित्र संबंधियों आदि को भी इकट्ठा ले जाते हैं। तो तुम भी प्यार से सबको समझाओ। सब नहीं समझेंगे। एक ही घर में बाप समझेगा तो बच्चा नहीं समझेगा। माँ बाप कितना भी बच्चों को कहेंगे पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाओ, है ना, फिर भी मानेंगे नहीं, तंग कर देते हैं। जो यहाँ का सैपलिंग होगा वही फिर आकर समझेंगे, है ना। तो इसीलिए परेशान नहीं होना है,
जिस आत्मा का पाठ होगा वो समझ जाएगा, है ना। इस धर्म की स्थापना देखो कैसे होती है। और धर्म वालों की सैपलिंग नहीं लगती, है ना, इस धर्म की सैपलिंग लगती है। वह तो ऊपर से आते हैं, उनके फॉलोअर्स भी आते रहते हैं। यह तो स्थापना करते हैं और फिर सबको पावन बनाकर ले जाते हैं। तो ऑलरेडी आत्माएं यहाँ हैं, उनको बाबा कन्वर्ट करते हैं ज्ञान से, योग से, है ना। लेकिन बाकी धर्म आत्माएं ऐसा नहीं करती, ऊपर से आती हैं, फिर उनके पीछे उनके धर्म की आत्माएं भी ऊपर से आती हैं। यहाँ सैपलिंग लगती है। तो बाबा कहते हैं और फिर सबको पावन बनाकर ले जाते हैं, इसलिए उनको सतगुरु, लिबरेटर कहा जाता है। सच्चा गुरु एक ही है। मनुष्य कभी किसकी सदगति नहीं करते, सदगति दाता है ही एक, उनको ही सतगुरु कहा जाता है। भारत को सचखंड भी वह बनाते हैं, सतगुरु, है ना। रावण झूठ खंड बना देते हैं, बाप के लिए भी झूठ, देवताओं के लिए भी झूठ कह देते हैं। तब बाप कहते हैं, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल, डू नो इविल, है ना। इनको कहा जाता है वैश्यालय। सतयुग है शिवालय। मनुष्य समझते थोड़ी हैं, वह तो अपनी मत पर ही चलते हैं। कितना लड़ना झगड़ना चलता रहता है। बच्चे माँ को, पति स्त्री को मारने में देरी नहीं करते, एक दो को काटते रहते हैं। बच्चा देखता है बाप के पास बहुत धन है, देता नहीं है, तो मारने में भी देरी नहीं करते हैं। कैसी गंदी दुनिया है ना। देखते हैं ना, न्यूज़ सुनते हैं ना, क्या क्या होता है दुनिया में। अभी तुम क्या बन रहे हो, दुनिया पतित पने की तरफ जा रही है और हम पुण्य आत्मा बनने की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल अपोजिट। यह तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट खड़ी है। तुम तो सिर्फ कहते थे, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। ऐसे थोड़ी कहते थे कि विश्व का मालिक बनाओ। गॉड फादर तो हेवन स्थापन करते हैं, तो हम हेवन में क्यों नहीं हैं। फिर रावण तुमको नरकवासी बनाते हैं। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देने से भूल गए हैं। बाप कहते हैं, तुम हेवन के मालिक थे, अब फिर चक्र लगाए हेल के मालिक बने हो। अभी फिर बाप तुमको हेवन का मालिक बनाते हैं। कहते हैं, मीठी आत्माएं, बच्चों बाप को याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तमो प्रधान बनने में आधा कल्प लगा है, बल्कि सारा ही कल्प कहें, क्योंकि कला तो कम होती जाती है। इस समय कोई कला नहीं है। कहते हैं, मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नाही। इनका अर्थ कितना क्लियर है। यहाँ फिर निर्गुण बालक की संस्था भी है। बालकों में कोई गुण नहीं है, नहीं तो बालक को महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। उनको विकारों का भी पता नहीं। महात्माओं को तो विकारों का पता रहता है, तो अक्षर भी कितने रॉन्ग बोलते हैं। माया बिल्कुल अनराइटियस बना देती है। गीता पढ़ते भी हैं, कहते भी हैं, भगवानुवाच काम महाशत्रु है, यह आदि मध्य अंत दुख देने वाला है,
फिर भी पवित्र बनने में कितने विघ्न डालते हैं, है ना। बच्चा शादी नहीं करता तो कितने बिगड़ते हैं, गीता भी पढ़ते हैं उसके बाद भी विघ्न डालते हैं, है ना। बाप कहते हैं तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है ना। दुनिया तो चलो नहीं समझती, पर हम बच्चों को बाबा की श्रीमत पर पूरा चलना है। जो फूल बनने का नहीं होगा, कितना भी समझाओ कभी नहीं मानेगा, है ना। तो इसीलिए फोर्स भी नहीं करना है किसी को। जिस आत्मा का पाठ होगा, कल्प पहले मिसल वो आएगी और बाबा की श्रीमत पर चलेगी। नहीं होगा तो फिर क्या कर सकते हैं। ड्रामा में जिसका जो पार्ट है वही तो बजाएगा। कहाँ बच्चे कहते हैं हम शादी नहीं करेंगे, तो माँ बाप कितने अत्याचार करते हैं। तो ये सब तो होगा, लेकिन हमें देखना है कि हमें बाबा पर, बाबा की श्रीमत पर कितना निश्चय है। निश्चय बुद्धि होंगे तो फिर बिगड़ी हुई सिचुएशन को भी फिर से ठीक कर लेंगे, माँ बाप को भी राज़ी कर लेंगे, समझा लेंगे। निश्चय नहीं होता है, खुद अंदर से हिलते डुलते रहते हैं, तो फिर, है ना, फिर माँ बाप जो कहते हैं वो करना पड़ता है। तो अंदर से खुद को मजबूत बनाना है। बाप कहते हैं जब ज्ञान यज्ञ रचता हूँ तो अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं देते। तुम सिर्फ बाप की मत पर याद कर पवित्र बनते हो और कोई तकलीफ नहीं। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जैसे तुम आत्माएं इस शरीर में अवतरित हो, जैसे हम आत्माएं इस शरीर में अवतरित हैं, वैसे बाप भी अवतरित है। फिर कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार कैसे हो सकते। कितनी गाली देते हैं भगवान को। कछुए में कह देना, मछली में कह देना, तो फिर ये तो गाली हुई ना। कहते हैं कंकड़ कंकड़ में भगवान है। बाप कहते हैं मेरी और देवताओं की ग्लानि करते हैं। मुझे आना पड़ता है, आकर तुम बच्चों को फिर से वर्षा देता हूँ। मैं वर्षा देता हूँ, रावण श्राप देता है। यह खेल है ना। बाबा वर्षा देते हैं, रावण श्राप देते हैं, फिर बाबा वर्षा देते हैं, फिर रावण श्राप दे देता है। यह खेल है। जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो समझा जाता है इनकी तकदीर इतनी ऊंच नहीं है। तकदीर वाले सवेरे सवेरे उठकर याद करेंगे, बाबा से बातें करेंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। खुशी का पारा भी चढ़ेगा, है ना। याद करेंगे तो खुशी का पारा भी चढ़ेगा। जो पास विद ऑनर होते हैं वही राजाई के लायक बन सकते हैं। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण नहीं राज्य करते हैं, डिनाइस्टी है। अब बाप कहते हैं तुम कितना स्वच्छ बुद्धि बनते हो। इनको कहा जाता है सत्संग। सत्संग एक ही होता है। जो बाप सच्ची सच्ची नॉलेज दे, सचखंड का मालिक बनाते हैं। कल्प के संगम पर ही सत्य का संग मिलता है। स्वर्ग में कोई भी प्रकार का सत्संग होता नहीं, है ना। अभी तुम हो रूहानी सैल्वेशन आर्मी। बाबा ने क्या टाइटल दिया आज? हम कौन हैं? रूहानी सैल्वेशन आर्मी। तुम विश्व का बेड़ा पार करते हो, है ना। तो वो तो सैल्वेशन आर्मी जो भटके हुए होते हैं, जो रास्ते के अंदर, समुद्र के अंदर, है ना, भटक जाते हैं, तो उनको रास्ता पार कराते हैं।
लेकिन हम क्या करते हैं, आत्माएं जो भटक गई हैं, आत्माएं जो स्वधर्म से भटक गई हैं, जो परधर्म में आ गई हैं, जो अशांत हैं, जो दुखी हैं, है ना, जो विषय वैतरणी नदी में गोते खा रही हैं, हम उनका बेड़ा पार करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुमको सैल्वेज करने वाला, श्रीमत देने वाला बाप है। तो इस नैया का खिवैया कौन है? खुद भगवान है। तुम्हारी महिमा बहुत भारी है। बाप की महिमा, भारत की महिमा अपरम अपार है। तुम बच्चों की भी महिमा अपरम अपार है। तुम ब्रह्मांड के भी और विश्व के भी मालिक बनते हो। मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूं। पूजा भी तुम्हारी डबल होती है। मैं तो देवता नहीं बनता हूं जो डबल पूजा हो। तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं और खुशी में आकर पुरुषार्थ करते हैं। पढ़ाई में फर्क कितना है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है। वहाँ वजीर होते नहीं। लक्ष्मी नारायण जिनको भगवान भगवती कहते हैं, जिनको भगवान भगवती कहते हैं, वह फिर वजीर की राय लेंगे क्या? तो उनकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होती है ना, पवित्र होती है। किसी से राय लेने की जरूरत नहीं है। जब पतित राजाएं बनते हैं तब फिर वजीर आदि रखते हैं, फिर मंत्रिमंडल बनता है। अभी तो है प्रजा का प्रजा पर राज्य। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। ज्ञान सिर्फ रूहानी बाप सिखलाते हैं, और कोई सिखला ना सके। बाप ही पतित पावन सर्व का सदगति दाता है। अच्छा मीठे मीठे के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप की याद के साथ साथ आप समान बनाने की सेवा भी करनी है। चैरिटी बिगिन्स एट होम। सबको प्यार से समझाना है। सेकंड, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बनना है। हियर नो इविल, सी नो इविल। उस बेहद बाप के बच्चे हैं। वह हमें कारून का खजाना देते हैं। इसी खुशी में रहना है। वरदान है, हर संकल्प, बोल और कर्म को फलदायक बनाने वाले रूहानी प्रभावशाली भव। जब हर संकल्प को, बोल को और कर्म को फलदायक बनाएंगे तो रूहानी प्रभावशाली बनेंगे। रूह का प्रभाव पड़ेगा। जब भी किसी के संपर्क में आते हो तो उनके प्रति मन की भावना स्नेह, सहयोग और कल्याण की प्रभावशाली हो। किसी के भी कांटेक्ट में आए तो मन की भावना स्नेह की, सहयोग देने की, कल्याण करने की हो। हर बोल किसी को हिम्मत, उल्लास देने के प्रभावशाली हो। साधारण बातचीत में समय ना चला जाए। ऐसे ही हर कर्म फलदायक हो, चाहे स्व के प्रति, चाहे दूसरों के प्रति। आपस में भी हर रूप में प्रभावशाली बनो। सेवा में रूहानी प्रभावशाली बनो। तब बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बन सकेंगे।
बनना है ना बाबा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त, तो रूहानी प्रभावशाली बनना है। स्लोगन है, ऐसी शुभ चिंतक मणि बनो जो आपकी किरणें विश्व को रोशन करती रहें। ऐसी शुभ चिंतक मणि बनो। आज का व्यक्त इशारा, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। समय प्रमाण, शीतलता की शक्ति द्वारा हर परिस्थिति में अपने संकल्पों की गति को, बोल को शीतल और धैर्यवत बनाओ। शीतलता की शक्ति से हर परिस्थिति में अपने संकल्पों की गति को और बोल को शीतल और धैर्यवत बनाओ। यदि संकल्प की स्पीड फास्ट होगी तो बहुत समय व्यर्थ जाएगा, कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। इसलिए शीतलता की शक्ति धारण कर लो, बिल्कुल शीतल ना, तो व्यर्थ से बच जाएंगे। यह क्यों, क्या, ऐसा नहीं वैसा, इस व्यर्थ की फास्ट गति से छूट जाएंगे। तो क्या करना है? शीतलता का गुण अपनाना है। अच्छा, ओम शांति। रथ में चमत्कार हो रहा है, शिव निराकार साकार हो रहा है। गीता में वादा किया वो निभाए, गीता में वादा किया वो निभाए। परम धाम तज के वो धरती पे आए, परम धाम तज के वो धरती पे आए। दर्शन भक्तों को वो अपने दे रहा है, शिव निराकार साकार हो रहा है। शिव सबकी ले रहे बलाए, फरिश्तों सीखो तुम देवों की कलाएं। अपनी पार्वतियों को वो मुरली सुनाए, उनको बीते जन्मों की यादें दिलाए। लाखों को उनका दीदार हो रहा है, लाखों को उनका दीदार हो रहा है। शिव निराकार साकार हो रहा है, शिव निराकार साकार हो रहा है। गिरजा घरों में होती है प्रार्थना, गुरुद्वारों में होती गुरुवाणियाँ, मंदिरों में होती पूजा अर्चना, होती है मस्जिदों में रोज ही अजान। यहाँ देखो हाजिर हुजूर हो रहा है, यहाँ देखो हाजिर हुजूर हो रहा है। शिव निराकार साकार हो रहा है, शिव निराकार साकार हो रहा